अरे बहू, कहीं जा रही हो क्या? बाहर इतनी तेज धूप है, इतना भी क्या जरूरी काम था बहू? वैसे तो तू एसी से निकलती नहीं है कभी। अरे मम्मी, जा नहीं रही हूँ, आ रही हूँ। कहाँ गई थी तू? अरे मम्मी जी, वो मेरी फ्रेंड है ना स्वाति, सोसाइटी वाली, तो उसी की तीसरी बेटी हुई है। सुनकर मैं अपने आप को रोक ही नहीं पाई। किचन में 2 रोटी बनाना तेरे लिए पहाड़ रहता है, और धूप में निकल के बाहर जाने के लिए तू तैयार हो गई। माँ जी, उसकी बेटी बहुत प्यारी है, एकदम डॉल जैसी। अच्छा, वही स्वाति ना जिसकी 2 बेटियां पहले से थी? अब बताओ, तीसरी भी बेटी हुई उसे। कितनी आस लगाई होगी उसकी सास और उसके पति ने कि इस बार लड़का होगा, लेकिन इस बार भी बेटी हुई। कितने दुख की बात है, बताओ। मम्मी जी, ये क्या बोले जा रही हैं आप? बेटी हो गई तो इसमें दुख की क्या बात है? और नहीं तो क्या बहू, बेटियां बोझ होती हैं और अपनी कहाँ होती हैं, वो तो पराई होती हैं। बुढ़ापे का सहारा तो बेटा ही होता है। बेटियों का क्या है, शादी करके अपने ससुराल चली जाएंगी और फिर मायके आने के लिए 10 बार अपने ससुराल वालों से पूछना पड़ता है, पति से पूछना पड़ता है। कोई अधिकारी कहाँ रह जाता है बेटियों के ऊपर माँ बाप का? शादी कर दी, बेटी विदा। बेटी के साथ साथ उनके अधिकार भी चले गए माँ बाप के। हाँ, बेटा होता है तो उस पर अपना अधिकार होता है। और बेटा बेटियां तो शादी के बाद बंधन में हो जाती हैं, उन्हें मायके आने की आजादी नहीं मिलती। हाँ, बेटे तो आजाद होते हैं, तन मन धन से अपने माँ बाप की सेवा करते हैं बेटे। इसीलिए तो लड़कों को बुढ़ापे की लाठी कहा जाता है, लड़कियों को नहीं। अच्छा माँ जी, लड़की माँ बाप का ध्यान रखते हैं? फिर तो आपके बेटे आपका बहुत ध्यान रखते होंगे। और नहीं तो क्या बहू, मेरे दोनों बेटे मेरा बहुत ध्यान रखते हैं। अरे बहू, हमने लड़के इसीलिए तो पैदा किए हैं, उन्हें पाल पोस कर इतना बड़ा इसीलिए तो किया है ताकि वो बुढ़ापे में हमारा सहारा बन सके, हमारा ध्यान रख सके। अच्छा सासू माँ, एक बात बताइए, क्या आपके दोनों बेटे 24 घंटे आपके पास रहते हैं? नहीं ना, वो तो काम पे चले जाते हैं। माँ जी, आपकी दवा का ध्यान कौन रखता है, आपके बेटे या आपकी बहुएं? आपको नाश्ते खाने में क्या खाना है, इसके बारे में कौन सोचता है, आपकी बहुएं कि आपके बेटे? आपको समय से नाश्ता खाना कौन देता है, आपके बेटे या आपकी बहुएं? कौन सी चीज खाने में आपको नुकसान करेगी और कौन सी चीज फायदा, इसके बारे में ध्यान कौन रखता है, आपके बेटे या आपके बहुएं? और माँ जी, रात में जब आपकी तबीयत खराब होती है, उलझन लगती है, गैस बनती है, आपको नींद नहीं आती, तो आपके पास उठकर कौन आता है अपनी नींद खराब करके, आपके बेटे या आपकी बहुएं? और आपको डॉक्टर के पास रूटीन चेकअप के लिए कौन लेकर के जाता है, आपकी बहुएं कि आपके बेटे? ये सब काम आपके कौन संभालता है माँ जी, बहुएं कि बेटे? माँ जी, बेटे आपके बुढ़ापे में हिम्मत तो बन सकते हैं, लेकिन आपकी असली सेवा और असली देखभाल तो आपकी बहुएं करती हैं। और अगर माँ जी, आपके हिसाब से बेटा ही बुढ़ापे का सहारा होता है, तो एक दिन रात में अपनी तबीयत खराब होने पर मुझे नहीं बल्कि अपने बेटे को आवाज लगाइएगा, फिर देखिएगा कौन अपनी नींद खराब करके आता है आपके पास। अरे तो पैसा कमाने ऑफिस भी तो जाता है मेरा बेटा। अब मेरे बेटे थोड़ी ना घर के काम करेंगे, नहीं उठ पाता बुलाने पर तो उसमें कौन सी बड़ी बात है। थका मंदा आता है, इसलिए थक के गहरी नींद में सो जाता है। तो माँ जी, पैसा कमाने तो हम भी बाहर जा सकते हैं, लेकिन आप हमें जाने ही नहीं देती क्योंकि आपके घर के काम सफर करते हैं ना। बहू, घर संभालना, घर के काम करना औरतों का काम होता है। अब मेरे बेटे थोड़ी ना घर के काम करेंगे। और मेरी बात छोड़िए, बहुत सी बहुएं घर और बाहर दोनों के काम करती हैं, ऑफिस जाकर पैसे भी कमाती हैं और घर के काम भी करती हैं। फिर भी उनकी सासें भी यही कहती हैं कि बेटा ही बुढ़ापे का सहारा है, बहू नहीं। क्यों? बेटे ही थकते हैं सिर्फ ऑफिस का काम करके, बहुएं नहीं थकती। और माँ जी, घर और बाहर दोनों के काम लगभग बराबर ही होते हैं। घर के काम में भी थकान होती है, नींद हमें भी आती है, लेकिन हम तो आपकी आवाज सुनकर अपनी नींद खराब करके आपके पास चले जाते हैं, मगर आपके बेटे अपनी नींद कभी खराब नहीं करते।
वाह मम्मी जी वाह, क्या मेंटेलिटी है आपकी। किसी को भी बेटी एक से ज्यादा नहीं होनी चाहिए, और अपने घर में आपको बहू के रूप में एक बेटी चाहिए, वो भी किसी दूसरे की, ताकि सारी जिम्मेदारी संभाले आपकी बहू। आपके घर परिवार, आपके रिश्तेदार वो देखे, लेकिन उसका ध्यान कोई ना रखे। और इतना करने के बाद फिर भी यही कहा जाता है कि बुढ़ापे का सहारा बेटा होता है, बहू नहीं। बड़ा कंफ्यूजन है मम्मी जी, प्लीज इसे क्लियर कर लीजिए। या तो बहुओं से उम्मीद मत लगाइए, और या तो फिर बेटों को बुढ़ापे का सहारा मत कहिए। चॉइस इज योर्स।